शादी के कुछ वक्त बाद रमा अपनी सास के पास अपनी नौकरी की बात करने जाती है। अरे रमा, तू यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, सब ठीक है। मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे रमा, अब तू बात करने को भी पूछेगी क्या? बोल पगली, जो भी बोलना है। मम्मी जी, अब तो शादी को काफ़ी समय भी हो गया है और घर में सभी काम के लिए नौकर लगे हैं। मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ मम्मी जी। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे, ये क्या बोल रही है तू? नौकरी? क्या कमी है तुझे रमा? तुझे पता नहीं, हमारा बिजनेस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस है और तू नौकरी की बात कर रही है। लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा होने का भी क्या मतलब, जब घर की बहू को भी नौकरी करके खुद का खर्चा उठाना पड़ रहा है। नहीं रमा, तू बिल्कुल नौकरी नहीं करेगी। पर माँ जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। पागल हो गई है बहू? इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी और बहू टीचर? देख रमा, तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे देती हूँ, पर ये नौकरी की बात तो अपने दिमाग से निकाल दे। और जो सारा दिन वो किताबें पढ़ के तू अपना दिमाग खराब कर रही है ना, उसे भी दूर फेंक दे। मम्मी जी, पर समझिए तो। रमा देख, अगर तुझे यही बात करनी है तो चली जा यहां से, वरना मैं आज तुझे राहुल से बोल के तेरे मायके वापस भिजवा दूंगी, फिर वहीं गरीबों की जिंदगी में सड़ना। रमा छोटा दिल करके वहां से चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ वक्त बाद रमा का पति राहुल कमरे में आता है। अरे रमा, क्या हुआ? इतना शांत क्यों हो आज? क्या हुआ, मैडम को शॉपिंग पे जाना है क्या? नहीं जी, बस यूं ही। अरे बोलो भी रमा, तुम्हारा यूं शांत रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। रमा पति के सामने नौकरी करने की बात रखते हुए कहती है, सुनिए ना, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मम्मी जी से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं आपकी सहमति चाहती हूँ। राहुल रमा की बात सुनकर जोरों से हंस पड़ता है। अरे रमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें नौकरी करनी है। क्या कमी है तुम्हें? तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ। और वैसे भी तुम एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम भी ना रमा। रमा राहुल के सामने नौकरी करने की जिद करती है। पर सुनिए तो, मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से टीचर बनने का सपना था, मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पागल हो चुकी हो तुम। बिल्कुल पागल। राहुल भी माँ की भाषा बोलता है और रमा के सपनों का मजाक उड़ाकर सो जाता है। रमा फिर से अपना दिल छोटा करके सो जाती है। अगले दिन सुबह रमा मम्मी जी से कहती है, मम्मी जी, मैं पास वाले बाजार तक जा रही हूँ। ठीक है बहू, पर शाम को जल्दी लौट आना। जी मम्मी जी। रमा सामान लेने मार्केट जाती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा होता है, टीचर की ज़रूरत है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और बिना सोचे वहाँ चली जाती है। अब सुनिए, मैंने बाहर आपका पोस्टर दिखा, टीचर की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं अंदर चली आई। अरे मैडम, आप तो कोई बड़े परिवार से लगती हैं। हमारा तो बस एक छोटा सा एनजीओ है जिसके लिए हमें एक टीचर की ज़रूरत है जो कम पैसों में इन बच्चों को पढ़ा सके। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इन बच्चों को पढ़ाकर टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा मैडम जी, अब कल सुबह से रोज आ जाइएगा। रमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, मम्मी जी, मेरी सहेली नई किटी पार्टी खोल रही है, तो मुझे कुछ दिन रोज़ उसके यहाँ जाना है। क्या मैं जा सकती हूँ मम्मी जी? सासू माँ खुश हो जाती है। अरे वाह रमा, किटी पार्टी, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। सासू माँ के साथ चलने की बात सुन रमा डर जाती है। जी 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 माँ जी,
वहाँ कोई आपकी उम्र का नहीं होगा, आप वहाँ बोर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू जा, पर शाम को वक्त से आ जाना। हाँ। रमा सासू माँ से झूठ बोल बच्चों को पढ़ाने निकल जाती है। वक्त बीतता चला जाता है और कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक, अरे ये रमा के कमरे में कॉपी और पेन, ये तो बच्चों की कॉपी लगती है। रमा, ओ रमा, तेरे कमरे में ये बच्चों की कॉपी और पेन कहां से आया? रमा डरती हुई वहां आती है। जी मम्मी जी, वो बुक ना शायद मेरी सहेली के बच्चों ने रख दी होगी, तभी आज बैग खोलते वक्त यहीं रह गई। सासू माँ रमा की बात सुन शक में आ जाती है। अगले दिन जब रमा घर से बच्चों को पढ़ाने निकलती है तो सासू माँ रमा का पीछा करती है। अचानक सासू माँ रमा को स्कूल में रंगे हाथों पकड़ लेती है। ओह माय गॉड, तो ये थी तेरी किटी पार्टी। मेरे तो करम ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया वालों को जब उनको ये बात पता चलेगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन घर की बहू छुप के यहां नौकरी कर रही है। ओह गॉड, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तूने तो हमारा नाम ही डुबो दिया। चल घर, अभी बताती हूं तुझे। सासू माँ गुस्से में रमा को घर ले ही जा रही होती है कि तभी वहां स्कूल का मैनेजर आ जाता है और रमा से कहता है, अब मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारे एनजीओ के बच्चों ने शहर में टॉप कर हमारे एनजीओ का नाम रोशन किया है। आपका शुक्रिया मैडम जी। इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद भी आपने बिना पैसों के इन बच्चों को पढ़ाया। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, कोई गरीब का बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा। मैनेजर की बातें सुन सासू माँ का रमा के प्रति दिल पिघल जाता है और वो रमा से कहती है, बहू, तू कल से रोज इन बच्चों को पढ़ाने जा सकती है, पर साथ ही इन बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें भी ले जाना। इन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सासू माँ की बातें सुन रमा खुश हो जाती है और फिर से बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है। आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली नहीं, हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाए? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना। मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है।
जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है। तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है। गोलगप्पे खाऊं प्लीज? अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर